सम्मानीय मैडम को बहुत बहुत आभार। बहुत काम की बातें आपके वक्तव्य में थीं। असल में विद्यार्थी में रख कर के बहुत सी उपयोगी बातें आपने अपने व्याख्यान में बताई। और इस संगोष्ठी के वक्तव्यों की एक विशेषता ये भी है कि सैद्धांतिक के साथ साथ व्यावहारिक पक्ष भी चल रहा है। हम साहित्य की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं, तो कविताएं भी बीच बीच में जो हमारे विद्वान वक्ता हैं वो सुना रहे हैं, तो उससे उसका एक व्यावहारिक पक्ष भी साथ साथ चल रहा है। बहुत सकारात्मक और संदेशपरक बातें आपके व्याख्यान में थीं। कोरोना तुम्हें दुनिया छोड़नी पड़ेगी, अंधेरा बड़ा लंबा है लेकिन कटेगा जरूर, आदमी कमज़ोर भी होता है लेकिन शक्तिशाली भी, हम डटेंगे तभी तो लड़ेंगे। बहुत बातें थीं। आशावादी बातों से कविता का आरंभ हुआ। फिर कोरोना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हुए आपने उसकी भयावहता के बारे में बताया। विद्यार्थियों को बहुत ही शिक्षाप्रद और आवश्यक जानकारियाँ दी। आज के समय में अपने को बचाने के लिए इन सब बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करें, ये कैसे हो इसके लिए आपने बताया। अपने में आत्मबल पैदा करें। और बड़ी मार्मिक पंक्तियाँ। मित्रों, कभी कभी जीवन में खामोशी भी चाहिए, हर वक्त का शोर अच्छा नहीं होता। शिक्षा की बात करते हुए आपने कहा कि शिक्षा संस्कार सिखाती है। साईं बाबा के हवाले से धैर्य की बात की, शिक्षा सबूरी की बात की, श्रद्धा की बात की। शिक्षा हमारी सामाजिक सरोकारों से जुड़े, समय के साथ चलना शिक्षा है। नकारात्मकता की बजाय हम सकारात्मकता की ओर जाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके व्याख्यान में थीं। ऑनलाइन शिक्षा में सुधार हो, इसका और विकास हो ताकि ये दूर दराज में जन जन तक पहुंच सके, सस्ते और सुगम रूप में पहुंच सके। शिक्षा जो महंगी हो गई है उसके बदले में कोई ऐसा स्वरूप सामने आए कि लोग आसानी से उसको प्राप्त कर सकें, कम से कम खर्चे में प्राप्त कर सकें, कहीं भी प्राप्त कर सकें। निराला, प्रेमचंद, रेणु और अन्य भारतीय साहित्य के लेखकों, कवियों की रचनाओं के हवाले देते हुए आपने साहित्य पर बात करते हुए साहित्य में समय समय पर अपने अपने समय पर आई जो महामारियां थीं उनके प्रभाव कैसे साहित्य में अंकित हैं, इसके बारे में बताया। और कहा कि परिस्थिति सापेक्ष साहित्य का सृजन होता ही है। आज हम परिस्थितियों के हिसाब से रचनाएं रच रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। युग में कुछ परिवर्तन होगा, कोई ऐसी कठिन परिस्थिति आएगी, अच्छी परिस्थिति आएगी तो रचनाकार सक्रिय होंगे ही। समाज की बात करते हुए शोषक और शोषित से कोरोना को जोड़ करके आपने अपने अस्तित्व को बचाने की हम लोगों के लिए बात कही। समाज शोषित है और कोरोना शोषक वर्ग का है, उससे बचाना है अपने को। कुछ बहुत अच्छी बातें इस कोरोना ने हमको सिखाई हैं, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, दोनों पक्षों की आपने बात की। हम इसकी वजह से जीवन में संघर्ष करना सीख रहे हैं, प्रदूषण घटा है, हम अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा रहे हैं, लोग डर के मारे बीमार नहीं पड़ रहे हैं कि अस्पताल में इलाज नहीं होगा। और सबसे अंत में जो कुछ बातें कहीं, उनमें आपकी एक बात से हमारा बहुत हौसला बढ़ा कि पक्का विश्वास रखिए, जो लोग अपने परिवारों से दूर हैं वो सकुशल अपने परिवार से मिलेंगे, मिल पाएंगे। तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत उपयोगी बातों से भरा हुआ आपका व्याख्यान रहा हमारे विद्यार्थियों ने, और हम सब ने भी बहुत कुछ इससे सीखा। मैं अब इस आज के कार्यक्रम को पूर्णता देने के लिए कल हम लोग फिर 2 बजे एकत्र होंगे। कल फिर हमारे साथ अन्य वक्ता जो कि बहुत नामचीन लोग हैं वो जुड़ेंगे, उनके व्याख्यान हम सुनेंगे। आज बहुत प्रभावी व्याख्यान हुए, कल फिर हमको ऐसे व्याख्यान सुनने को मिलेंगे। तो आज के कार्यक्रम को हम संपन्नता की ओर बढ़ाते हुए अपने विभागाध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर श्याम शंकर सिंह जी को आमंत्रित करते हैं कि वो धन्यवाद ज्ञापन के साथ
आज के इस कार्यक्रम को पूर्ण विराम दें और कल हम लोग फिर से मिलेंगे। तो आज आमंत्रित हैं डॉक्टर श्याम शंकर सिंह अपने धन्यवाद वक्तव्य के लिए। धन्यवाद ज्ञापन है। आदरणीय कुलपति महोदय, सम्मानित वक्तागण, प्रतिभागीगण, संयोजक महोदय, आयोजन समिति के सदस्यगण, सलाहकार समिति के सदस्यगण, सह संयोजकगण एवं शोधार्थियों तथा छात्रों, महाकाल की गति सदैव नवीन रूप लाती रही है। अंतर्जाल पर संचालित होने वाली प्रथम ई संगोष्ठी इसका प्रमाण है। दूरियां कम भी हो सकती हैं, इसे हमने जाना। स्पेस की आवश्यकता कितनी बढ़ चली है, इसे भी हमने जाना। यंत्र हमारे जीवन को कितना सुगम बना सकते हैं, यह भी हमें अनुभव हुआ। यंत्र साधन के स्तर पर हो, यही श्रेयस्कर है। हमारी संवेदना चीजें नहीं, दृष्टि स्थान और ब्रह्मांड, क्षण और सार्वकालिक दोनों स्तरों पर टिकी रहे। अनुसंधान के नए द्वार खुलते रहें, आर्थिक विकास और स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ती रहे। कोरोना वायरस डिजीज 2019 पता नहीं कितनी चीजें अपने साथ लाया है। सर्वप्रथम मैं राजीव गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर साकेत सिंह कुशवाहा को धन्यवाद ज्ञापित करना अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूँ। सर, इस संगोष्ठी के लिए हमें आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। आप हमें निरंतर प्रोत्साहित करते रहे हैं। आज भी आपने हमें अपना बहुमूल्य समय देकर अनुग्रहित किया है। हमें आपके विचार सोचने के लिए विवश करते हैं। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल सर का भी मैं आभारी हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। सर, आपने इस संगोष्ठी को सफल बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण योग किया है। आपके विचारों से हम सभी समृद्ध हुए हैं। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इंदिरा गांधी कला केंद्र के सदस्य सचिव प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी सर, इस संगोष्ठी की सफलता में आपका बड़ा महत्वपूर्ण योग रहा है। आपको सुनना सुखद रहा। आपके विचारोत्तेजक व्याख्यान के लिए मैं विभाग की ओर से आपका धन्यवाद देता हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई से पूर्व कुल सचिव प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य मैडम, आपने इस संगोष्ठी की सफलता में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपके विचारों से हम लाभान्वित हुए हैं। आपने कई अनछुए पहलुओं की ओर ध्यान दिलाया है। आपके विचार हमें उन्मथित करते रहेंगे। मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि प्रतिभागी गणों की उत्साहवर्धक संख्या न होती तो हम सभी इतनी तत्परता पूर्वक संगोष्ठी की आयोजना में न लगते। मैं सभी प्रतिभागी गणों को धन्यवाद देता हूँ। संयोजक प्रोफेसर हरीश कुमार शर्मा सर ने इस संगोष्ठी की विचारणा सुझाने में, संगोष्ठी के कुशलतापूर्वक संयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर सत्यप्रकाश पाल ने इस संगोष्ठी का प्रस्ताव रखा। वे डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद के साथ सह संयोजक भी हैं। आयोजन समिति के सदस्यगण भाषा संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर ओकेन लेगो, डॉक्टर जोरम यालम नाबाम, डॉक्टर जमुना विनी तादर एवं डॉक्टर विश्वजीत कुमार मिश्र, सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर शंभू प्रसाद, डॉक्टर सुमिन प्रकाश, शोधार्थी श्री विजय कुमार एवं सुश्री प्रियंका सिंह तथा अन्य शोधार्थियों, छात्रगणों, इन सभी को संवेद रूप से धन्यवाद देता हूँ। कर देना बाद में जब हो जाए तो। धन्यवाद डॉक्टर सिंह साहब। एक
सूचना आपको और देनी थी कि आज हमारे साथ में 4 वक्ता जुड़ने थे हमारे कुलपति जी के अतिरिक्त, लेकिन हम लोग अपने कुलपति जी सहित 4 वक्ताओं से ही आज आपका संवाद करा पाए। एक वक्ता और जुड़ने थे प्रोफेसर किरण हजारिका जी, जो कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों बस आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। कल उनका वक्तव्य होगा, तो कल हमारे पास हमारे कुलपति जी, समकुलपति जी के अतिरिक्त 5 और विद्वान वक्ता बाहर से, देश के अलग अलग भागों से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग अनुशासनों से जुड़ेंगे और आज की तरह कल भी हम लोग लाभान्वित होंगे बहुत अच्छे व्याख्यानों से। तो मैं इस सूचना के साथ ही आज आप सबसे विदा लेता हूं। कल हम लोग 2 बजे फिर मिलेंगे। आपको फिर याद दिलाता हूं कि आप लोग कृपया 2 बजे अवश्य हमसे जुड़ें, 2-4 मिनट पहले से ही जुड़ जाएं और हम लोग कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ संध्या, धन्यवाद।